हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट बीए प्रोग्राम के जो आपकी जी में हिंदी गौ है उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद गाइस आपके क्वेश्चन यहीं से पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को पढ़िए और आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप 100% के अकॉर्डिंग पास हो सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ऐड है तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जो क्वेश्चन है आपको टोटल यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में पीडीएफ को सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको सिलेबस आपका है, यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। 4 यूनिट आ रही है। इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे। आपको टोटल आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं और वो भी ऑप्शन वाले, मतलब 12 क्वेश्चन हो गए जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन करते हैं ना, इसी में से आपके पेपर बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हम बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन पता होगा कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास विभिन्न कालों में बताइए। हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, तो कर लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमारे पहले भी वीडियो अपलोड है जिसमें हमने क्वेश्चन विद आंसर अपलोड किए हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूर्वी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय देते हुए उनकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए आदिकाल की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। आदिकाल राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन साहित्य को युगनीय परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया तक पूर्व उत्तर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से 3 क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। एक तो आपका आदिकाल के अकॉर्डिंग, एक भक्तिकाल, एक रीतिकाल। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास और विभिन्न काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसका आंकलन कीजिए। भक्ति कालीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषता का परिचय दीजिए। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। रीतिकाल के नामकरण संबंधित विवाद का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इसके साहित्य और धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। रीतिकाल के विभिन्न परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। रीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। ये आपको पता है ना, 3 टाइप से क्वेश्चन है, इनमें से ये आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ये तीनों में से 2 क्वेश्चन। रीति काव्य रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं धारणाओं का वर्णन कीजिए। रीतिकालीन काव्य अनुभूति के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की परिस्थितियां जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक का वर्णन कीजिए करें। आधुनिक कविता का परिचय देते हुए भरतेंदुयुगीन कविता की विशेषता पर प्रकाश डालिए। भरतेंदुयुगीन कविता की विशेषता बताइए। कबीर का परिचय देते हुए उनके दार्शनिक विचारधारा और रहस्यवाद को बताइए। कबीर जी की भक्ति तथा दार्शनिक विचारधारा को समझाइए। कवि सूरदास का जीवन परिचय तथा सूरदास का साहित्य में योगदान पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित की सापेक्षिक व्याख्या कीजिए। गाइस, आपको सापेक्षिक व्याख्या करनी आनी चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी सापेक्षिक व्याख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। 2 पंक्तियां दी जाएंगी जिसकी आपको सापेक्षिक व्याख्या करनी होगी इस टाइप से, तो देख सकते हैं। इसकी भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, तो देख सकते हैं वो भी। सुमित्रा नंदन पत्र जीवन परिचय बताते हैं उनकी कविता आहा धरती कितनी देती है प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। आहा धरती कितनी देती है कविता का प्रतिपाद लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको 4 पॉइंट इन पर संक्षिप्त टिप्पणी मतलब कि 150 से 200 वर्ड में करने होते हैं संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये नई कविता घनानंद की कविता का प्रतिपाद है।
प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा। तो ये क्वेश्चन थे गाइस, और इन्हीं में से आपके पेपर में पूरे 100% के साथ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन करते हैं 48 की PDF है, 48 पेज की, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करें 200 से 250 पेज के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा होगी और आपको समझ भी नहीं आएगा। और ये आपको पढ़ने के बाद 1 से 2 बार में अच्छे से PDF को पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर, तो आप बना के भी कुछ पॉइंट ऐड करके अपने आप अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।